दरअसल चौथे चरण की वोटिंग हुई कल और चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार हिंसा में केंद्रीय बलों की फायरिंग, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और इसी पर अब सियासत बेहद तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज ममता कूच बिहार जाने वाली थी, मगर चुनाव आयोग की 72 घंटे तक सभी राजनीतिक दलों के वहां जाने पर रोक वाले आदेश के बाद ममता को यह दौरा रद्द करना पड़ा। ममता बनर्जी का कूच बिहार जाने का दौरा रद्द हो गया है। इसी के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता लगातार इस हिंसा को लेकर गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो इस हिंसा को गृह मंत्री अमित शाह की साजिश बता रही हैं। ममता ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। वहीं ममता आज जलपाईगुड़ी में रैली और जनसभा करेंगी। इस सब के बीच हिंसा में मारे गए लोगों के शव उनके घर पहुंच चुके हैं। मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। तो एक तरफ हिंसा मामले पर सियासत के बीच, दूसरी तरफ आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल के हिंसा प्रभावित कूच बिहार जाने पर रोक वाले चुनाव आयोग के आदेश के बाद ममता को कूच बिहार का दौरा रद्द करना पड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कूच बिहार हिंसा को बीजेपी की षड्यंत्र बता रही हैं ममता बनर्जी और बीजेपी का षड्यंत्र बताकर इस पर सवाल उठा रही है ममता बनर्जी कि अगर आत्मरक्षा के लिए केंद्रीय बलों ने ऐसा कदम उठाया तो फिर वाटर कैनन चला सकते थे। ममता ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। कहा चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, उसका नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। Systems cannot be changed. The institution will continue forever, and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential. That what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. चौथे चरण के मतदान के दौरान बंगाल में जो हुआ वो डराने वाला है। कूच बिहार में एक अफवाह ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। अफवाह ऐसी फैली कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को गोली तक चलानी पड़ गई। आइए आपको दिखाते हैं कूच बिहार हिंसा की इनसाइड स्टोरी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान हुआ है भारी बवाल। कूच बिहार में जबरदस्त हिंसा हुई, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज बता रहा है हिंसा की इनसाइड स्टोरी। सामान्य तौर पर हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस मामले की हकीकत जानने के लिए ये दिखाना जरूरी है। कूच विधानसभा बूथ संख्या 126, यहाँ जो हिंसा हुई उस पूरे मामले के पीछे एक बच्चे से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। वो बच्चा फिलहाल माथाभांगा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। हम सीधे उसी से बात करते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ, जहाँ से एक ऐसे विवाद की शुरुआत हुई जिसने हिंसा का रूप ले लिया और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। घायल पुलिस वाले भी हैं, स्थानीय लोग भी घायल हैं। पत्थर से खेल रहे इस बच्चे को चोट लगने के बाद पुलिस वालों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। इसने बताया पत्थर लेके खेल रहा था, तो पत्थर उठा के वो फेंक रहा था। फेंकने का टाइम में आ रहा था। आने के बाद में जो पुलिस वाला जो देखा इसको, सोचा है पुलिस वाला हमको मारेगा, पत्थर फेंकेगा। तो उसी टाइम में पुलिस वाला क्या किया, पहले एक धक्का लगाया। एक पुलिस वाला ने बोला है छोटा बच्चा है उसको मत मारो। एक पुलिस वाला ने बोला है क्या, मार दिया। पहले मारा इधर, उसका बाद में मारा सर में, उसका बाद में बेहोश हो गया। उसका बाद में पुलिस वाला चीज से मारा, फिर उसका बाद में लेके आया हॉस्पिटल में। कौन लेके आया? पुलिस वाला ही लेके आया। लेकिन तब तक इलाके में एक अलग ही अफवाह फैल चुकी थी। ये जब गिर गया, ये जब बेहोश हो गया, तो उस इलाके में अफवाह क्या फैली? तो सोचा है मर गया है। और पुलिस वाले ने मार दिया? हाँ, पुलिस वाला ने मार दिया है। ये आपने भी सुना? नहीं, हम तो नहीं, उधर सुना था। लेकिन इधर आके फ़ोन किया तब बेहोश हो गया था। अभी आए हम लोग देखने के लिए। इस घटना के बाद, तुरंत बाद इलाके में अफवाह फैल गई। यहाँ तक कि माँ को भी बताया गया कि बच्चे को पुलिस वाले ने मार दिया है, जबकि पुलिस उस बच्चे को लेकर अस्पताल आई थी। और इस अफवाह ने उस मतदान केंद्र पर एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें सुरक्षा बल और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हुआ, हिंसा हुई और उस हिंसा में 4 लोग सुरक्षा बलों की गोलियों से
4 स्थानीय लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। बीर जमर के फोटो भी रहे तो इधर सैंडल भाई ने इसको मारे तो फोटो बंद कर फोटो बंद कर जो उसके भाई दिखा रही क्यों मारे मेरे भाई तो उसको भी मारा था। मारने के बाद वो लाठी पकड़ा तो मारता क्यों है ये तो हम तो कोई गलती नहीं कर रहे तो उसको जब लाठी पकड़ा तो धड़ाधड़ गोली चालू की। ये लोग क्या किया आके पब्लिक लोग आके इसमें अंदर में घुस के मारपीट करने लग गया। मारने के बाद में क्या हुआ ये और पुलिस कौन कौन उसको हटाने के लिए जा रहा है उसको राइफल चिंताई करने लग गया। बाद में वो क्या सेल्फ डिफेंस पे पुलिस लोग क्या किया फायरिंग किया। कूच बिहार के एसपी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अफवाह फैलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। बोले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। कूच बिहार की घटना को लेकर राजनीति गर्म है। सिलीगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला तो ममता इसे गृह मंत्री की साजिश बता रही हैं। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा। अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना होम मिनिस्टर देश का कंसोलिडेटर बने क्या होगा ये देश का। टीएमसी ने कूच बिहार हिंसा को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो ये जो कूच बिहार में हिंसा हुई है, इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, आइए जरा सिलसिलेवार ढंग से वो आपको बताते हैं। सच्चाई छिपाने के लिए 72 घंटे की रोक लगा दी गई है राजनीतिक दलों पर कूच बिहार जाने की। मुझे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये नियम बनाया है। चुनाव आयोग अपना नाम बदल दे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जगह मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर दे इसको। चुनाव आयोग मानवीय काम नहीं कर रहा है। रोक हटने के बाद मैं कूच बिहार जाऊंगी। कूच बिहार में जो हुआ वो नरसंहार है। पैर की जगह गले और सीने में गोली मार दी। आत्मरक्षा के लिए रबर बुलेट भी तो चलाई जा सकती थी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये तमाम बातें कहकर ममता बनर्जी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कटघरे में ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी को खड़ा कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।